नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। एक्सियोम 4 शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान। नासा और इसरो के संयुक्त एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। शुभांशु ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जय हिंद जय भारत का संदेश भेजा। मिशन की लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुई। मोदी ने आपातकाल को बताया काला अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर इसे लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय और संविधान हत्या दिवस बताया है। उन्होंने आपातकाल का विरोध करने वाले लोगों को सलाम किया, जिनके संघर्ष से कांग्रेस सरकार को चुनाव कराने और लोकतंत्र बहाल करने पर मजबूर होना पड़ा। आज द इमरजेंसी डायरीज किताब भी रिलीज हो रही। अंडमान सागर में भूकंप के झटके। अंडमान सागर में बुधवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई है और इसकी गहराई 20 किलोमीटर थी। एनसीएस ने भूकंप की जानकारी एक्स पर साझा की है। अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है। 2027 तक भारत बनेगा $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से बढ़ रहा। उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों को क्रांतिकारी बताया है और कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार $698 अरब तक पहुंच गया है। तकनीकी, व्यापार और नवाचार में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाए हुए है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एडमिट कार्ड जल्द। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। उम्मीदवार CISF RECTT.cifs.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पासवर्ड के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र और फोटो अनिवार्य रूप से परीक्षा सेंटर पर ले जाना जरूरी होगा। लोकसभा में AI टेक्निक की एंट्री। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्निक का उपयोग बढ़ा करके जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में प्रकलन समिति सम्मेलन में उन्होंने कहा कि टेक्निक से वित्तीय विवेक बढ़ेगा और सांसदों विधायकों को AI का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंधु से सुरक्षित वापसी। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजरायल से अब तक 3100 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया है। 25 जून की रात मसहद से एक विशेष उड़ान के जरिए 282 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे। एक यात्री ने भारतीय दूतावास और सरकार का आभार जताते हुए खुद को सुरक्षित पाकर खुशी जाहिर की। SSC स्टेनो भर्ती की अंतिम तारीख। SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की 261 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून 2025 है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 27 जून है, जबकि फॉर्म में सुधार 1 से 2 जुलाई को होगा। परीक्षा 6 से 11 अगस्त तक होगी। अभ्यर्थियों के लिए 12वीं पास और निर्धारित ट्रांसक्रिप्शन समय जरूरी है। SBI PO भर्ती में नए नियम लागू। SBI PO 2025 में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब मेंस एग्जाम के अटेम्प्ट समिति पर दिए गए जनरल और EWS को 4 OBC और दिव्यांगों को 7 मौके मिलेंगे। साथ ही चयनित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा, जो 3 साल से पहले जॉब छोड़ने पर जमा करना होगा। NIOS 10वीं रिजल्ट जल्द घोषित। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जल्द ही 10वीं कक्षा का परिणाम ऑनलाइन जारी करेगा। परीक्षाएं 9 अप्रैल से 19 मई 2025 तक हुई थी। छात्र अपना results.nios.ac.in पर एनरोलमेंट नंबर से चेक कर सकेंगे। 12वीं का रिजल्ट पहले ही घोषित किया जा चुका है। आज से UGC नेट परीक्षा शुरू। UGC नेट जून 2025 की परीक्षा 25 से 29 जून तक आयोजित होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6 बजे तक। अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड अनिवार्य रूप के साथ लाना होगा, बिना इसके प्रवेश नहीं मिलेगा। एयर इंडिया की कमान अब चंद्रशेखरन के हाथ। हालिया विमान हादसे और CEO कैंपेबल विल्सन की छुट्टी के बीच टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी संभाली है। यह निर्णय ट्रांजेक्शन और सुधार के दौर से गुजर रही है। वहीं एयरलाइन में टॉप लेवल की निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। पंचायत 4 के स्टार फिश लिस्ट।
अमेजॉन प्राइम की हिट सीरीज पंचायत सीजन 4 में फुलेरा गांव के किरदारों ने फिर दर्शकों का दिल जीता है। हालांकि कहानी को मिला जुला रिस्पांस मिला, लेकिन स्टार कास्ट की पॉपुलैरिटी बरकरार रही। इस सीजन में सबसे ज्यादा फेस किसने ली, इस पर दर्शकों की खास दिलचस्पी बनी हुई है। सलमान खान की क्रिकेट में एंट्री। सलमान खान अब इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL की नई दिल्ली फ्रेंचाइजी के मालिक बन गए हैं। यह घोषणा ISPL के तीसरे सीजन से पहले की गई है, जिसने दूसरे सीजन में रिकॉर्ड लोकप्रियता हासिल की थी। ISPL अब देश का बड़ा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इवेंट बनता जा रहा है, जिसमें क्रिकेट और ग्लैमर का संगम है। राष्ट्रपति मुर्मू की शुभांशु को बधाई। एक्सियोम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि शुभांशु ने अंतरिक्ष में भारत के लिए नया मील का पत्थर रचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मिशन में शामिल देशों ने साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया वास्तव में एक परिवार है। नेक NBA मान्यता अब जरूरी। 2026 से अनुसूचित जाति छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ केवल उन्हीं उच्च शिक्षण संस्थानों में मिलेगा जिन्हें नेक या फिर NBA से मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक के लिए स्थायी छूट दी है। सभी स्थानों को जल्द मान्यता प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। बिहार चुनाव में PM मोदी सक्रिय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधान नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल ली है। अब तक 3 रैलियां कर चुके PM राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में रैलियां करेंगे। बीजेपी 15 जुलाई से 15 सितंबर तक सघन प्रचार अभियान चलाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखेगी। होंडा एक्टिवा E अब और किफायती। होंडा एक्टिवा E अब बैटरी H सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ लॉन्च हुई है, जिसमें नया लाइट प्लान 20 kWh के लिए सिर्फ 678 में मिलेगा। यह खास तौर पर कम चलने वालों के लिए है। स्कूटर में स्वैपेबल बैटरी, 102 किमी रेंज, 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड और स्मार्ट डिजिटल फीचर्स दिए गए हैं। मानसून से चारधाम यात्रा प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा में रुकावटें आ रही है। भूस्खलन और मलबे के कारण केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री मार्ग अस्थायी रूप से बंद हुए हैं। अब सभी रूट फिर से बहाल कर दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस, SDRF और अन्य टीमें तैनात की गई। यशस्वी जायसवाल पर फील्डिंग विवाद। हेडिंग्ले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल की खराब फील्डिंग और 4 कैच छोड़ने पर भारत को इंग्लैंड से 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी। फैंस उनके डांस वीडियो से भी नाराज हैं। हालांकि कोच गौतम गंभीर ने कहा कि कैच छूटना खेल का हिस्सा है, कोई जानबूझकर नहीं करता। अब आप भी काट सकते हैं चालान। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक प्रहरी ऐप लॉन्च किया है, जिससे आम लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होते देख फोटो खींच करके ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगी और फोटो भेजने वाले को इनाम दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम 50,000 तक का हो सकता है। AI से डरे नहीं, खुद को ढाले। इन्फोसिस फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने कहा कि AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जगह नहीं लेगा, बल्कि यह बताएगा कि कौन वास्तव में क्रिएटिव है। उन्होंने ChatGPT से अपना भाषण तैयार कर 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाई है। उन्होंने इंजीनियरों को सलाह दी है कि वे AI को अपनाएं और स्किल्स अपग्रेड करें। कक्षा 6 से 8 में स्किल सब्जेक्ट अनिवार्य। CBSE ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए कम से कम एक स्किल बेस्ड विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। छात्र अपनी रुचि अनुसार कोडिंग, खाना बनाना, फाइनेंस, ब्यूटी और वेलनेस जैसे विषय चुन सकेंगे। यह कदम बच्चों को जीवन कौशल, टेक्निक और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। गोली फेम कुश शाह न्यूयॉर्क में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोली का किरदार निभाने वाले कुश शाह अब न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए हैं और पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने अकेले रहने के संघर्ष और आत्मनिर्भर बनने के अनुभव को साझा किया है। कुश ने टाइम्स स्क्वायर से ज्यादा घाटकोपर को पसंद बताया। PM किसान 20वीं किस्त अपडेट। PM किसान योजना की 20वीं किस्त जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आ सकती है। किसानों को 2,000 रुपए के किस्त पाने के लिए eKYC, बैंक डिटेल अपडेट, रजिस्ट्रेशन और लाभार्थी लिस्ट चेक करना जरूरी है। बिना सही जानकारी के पैसा अटक सकता है। 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जियो अंबानी का सबसे बड़ा जोखिम। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को जीवन का सबसे बड़ा जोखिम बताया। 2016 में शुरू हुई जियो ने सस्ता इंटरनेट देकर भारत में डिजिटल क्रांति लाई। विश्लेषकों की शंका के बावजूद इन्होंने अरबों का निवेश किया। नतीजतन भारत 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स वाला देश बना और डिजिटल सेवाओं का तेज विकास हुआ है।
डीआरडीओ इंटर्नशिप 2025 का मौका। डीआरडीओ ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 6 महीने की पेड इंटर्नशिप शुरू की है। इसमें इंजीनियरिंग और साइंस स्ट्रीम के कुल 45 छात्रों को चुना जाएगा। चयनित छात्रों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। अधिक जानकारी drdo.gov.in पर उपलब्ध है। 1 जुलाई से ट्रेन किराया महंगा। रेलवे 1 जुलाई 2025 से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी और नॉन एसी किराए में क्रमशः 2 और 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी करेगी। 5 साल में पहली बार यह बढ़ोतरी हो रही है। इससे यात्रियों को 10 से 30 रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। उपनगरीय ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। 25 जून को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोना 250 रुपए सस्ता होकर के 90,700 पर 10 ग्राम है और 24 कैरेट सोना 270 घट करके 98,950 हो गया है। चांदी 1000 कम होकर के 1,08,000 पर किलोग्राम रही। वहीं अलग अलग शहरों में रेट थोड़े अलग हैं, टैक्स शामिल नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मू का गोरखपुर दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेगी। वे एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होगी और 1 जुलाई को यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेगी। इस दौरान वे गोरखनाथ मंदिर भी जाएगी। यह योगी सरकार में चौथा राष्ट्रपति दौरा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम में मोहम्मद सनौल्ला, संजीव कुमार, कृष्णदेव चौपाल, दीपक कुमार, विजय कुमार, शिव शंकर, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा और जितेंद्र ठाकुर। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, अगर आपको मौका मिले तो आप सरकारी स्कूल व्यवस्था में कौन सा सुधार लाना चाहेंगे? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।